हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे फेलो हैकर्स का वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं उबंटू। ब्राउज़र ऑफ योर चॉइस आपको ओपन करना है एंड वहाँ पे आपको एंटर करना है उबंटू डाउनलोड। तो उबंटू डाउनलोड के इस वाले पेज पे आप जाओगे, डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप, तो आप पहुँच जाओगे यहाँ पर। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप देख सकते हो लेटेस्ट 24.0 4.2 यहाँ पे हमारा वर्जन है लेटेस्ट। इसके पहले एक और 2410 ये भी कर सकते, बहुत बढ़िया है, शानदार, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। इसके अंदर आपको लिनक्स 6.11 का सपोर्ट मिला, 47 डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मिलता है, जो कि एक स्टेप है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने उबंटू का ISO इमेज फाइल है वो डाउनलोड कर लिया है। हियर इट इज। आपको एक ड्राइव बनाना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक ड्राइव बना के रखो। ड्राइव के अंदर आप मल्टीपल OS या मल्टीपल सिस्टम अपने वर्चुअल मशीन एंड वर्चुअल बॉक्स के में जो रन करने वाले हैं उसके लिए रखो। भले अगर आप एक ही उसके परमानेंट तो 50 GB का रखो, पर अलग से बना लो। तो यहाँ पे मैं उबंटू नाम का फोल्डर बना, इस फोल्डर के अंदर प्लेस कर लूँगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड उबंटू की बाय डिफ़ॉल्ट जो ISO इमेज है वो इसी में रहे, और इसमें इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे। तो मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। मैं अपने VMware वर्कस्टेशन को ओपन करता हूँ। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि वर्चुअल बॉक्स की जगह आप VM वर्कस्टेशन प्रो को यूज़ करें, क्योंकि जो प्रो है वो भी अब पर्सनल यूज़ के लिए फ्री है और ये ज़्यादा कन्फिग्रेबल है, ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल बॉक्स। उसमें कन्फिग्रेशन के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड देन आपको टिपिकल रिकमेंडेड उस पर क्लिक रहने दो, कस्टम हमें नहीं करना। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, बहुत आसान, मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टॉलर डिस्क इमेज ISO फाइल पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ब्राउज करो, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था कि हमने उबंटू का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर उबंटू की इमेज रखी है, उसको क्लिक करके ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा कि उबंटू है। ये डिटेक्ट नहीं करता तो भी हम नेक्स्ट सेटिंग में यहाँ पे रीनेम करके चेंज कर सकते थे, बट उसकी अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फुल नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम मैं रेक्स रखूँ। पासवर्ड मैं ब्लैंक करना चाहता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू एंटर एनी पासवर्ड, बट स्टिल अभी फिर मुझे अभी पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रेक्स ही पासवर्ड, अब आपके चॉइस के हिसाब से यहाँ पे फुल नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। वर्चुअल मशीन का आप नाम क्या देना चाहते हैं? जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे माई कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे अलग अलग वर्चुअल मशीन देख रहे हैं, लिनक्स मिंट, मोजोहा, एलिमेंट्री OS, पैरेट OS, काली, उसी तरीके से आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं आप वो लिख लीजिए। तो 64 बिट लिखना ज़रूरी नहीं है, वो दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे सिंपल उबंटू, और आप इसके साथ आप इसका वर्जन नंबर भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। लोकेशन पे आप ब्राउज करो, ये वो लोकेशन है, बहुत सारे लोगों को लोकेशन में प्रॉब्लम होती है कि लोकेशन होता क्या है। लोकेशन का मतलब है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो सारी की सारी उस लोकेशन पे, कि तो जितना भी डेटा आपका जाएगा वो सारा वहीं जाएगा। आप इसको ब्राउज करो। हमने जो भी फोल्डर बनाया है वर्चुअल मशीन का, इट बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट में वर्चुअल मशीन के अंदर अलग अलग OS के बना देता है, बट जैसे मैंने यहाँ पे एक VMV के नाम से अलग से बना के रखी 100 GB की, आप वैसे बना के रखो। एंड इसके अंदर हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था उबंटू, उस फोल्डर की डायरेक्टरी में आप हम सारी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी जो भी फाइल्स होगी कॉन्फ़िग फाइल्स, यही हम चाहते हैं कि इंस्टॉल हो। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। आप कितना इसको स्पेस देना चाहते हो, तो मैं इसको सिर्फ 10 GB दूंगा अभी फ़िलहाल, या 15 GB इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। रिक्वायर्ड साइज़ तो यहाँ पे 20 GB है, पर मैं यहाँ पे 15 GB ही देना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल पे आप क्लिक करो, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। आप एक बार क्रॉस चेक वेरीफाई कर लो यहाँ पे क्या चीज़ है। अगर आपको अब भी हाथ यहाँ पे मॉडिफाई करनी चीज़ें तो कर सकते हो। अगर आपका मेमोरी यहाँ पे 4096 MB से कम है, मतलब 4 GB से कम अगर आपका रैम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एलोकेटेड है, तो आप उसको कस्टमाइज हार्डवेयर पे क्लिक करके बढ़ा लीजिए। जैसे मैं यहाँ 8 GB पे कर रहा हूँ ताकि फास्ट इंस्टॉल हो जाए। प्रोसेसर में यहाँ पे अभी 4 कर रहा हूँ, बाद में मैं खुद इसको बाय डिफ़ॉल्ट 2 कर दूँगा, ठीक है। नंबर ऑफ कोड्स, या फिर अभी नंबर ऑफ कोड्स 1 रहने देता हूँ लेकिन जल्दी इंस्टॉल। ये चीज़ें मैं सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए कर रहा हूँ, बाद में इतने रिसोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं वापस इसके जो रिसोर्सेस है प्रोसेसर मेमोरी को कम कर दूंगा, ठीक है। बट मेक श्योर कि 4 GB से ज़्यादा ही होना चाहिए मेमोरी आपका इंस्टॉलेशन के टाइम, वरना वो इंस्टॉल नहीं होगा। हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, और फिनिश करने के बाद हमारी सक्सेसफुल एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, जो आप देख सकते हो उबंटू के नाम से आ गई है, एंड ये यहाँ पे ऑन भी हो रही है। अगर आपको स्टार्ट करना है किसी भी लिनक्स डिस्ट्रो को यूज़ करना और चेक करना है कि कैसे चीज़ें काम करती है, तो मेरे हिसाब से लिनक्स मिंट एंड उबंटू, इन दोनों के अलावा लिनक्स के बिगनर लेवल के लिए कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। एंड उबंटू काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में भी उबंटू का यूज़ होता है।
तो आप अगर उबंटू से या फिर लिनक्स मिंट से शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। लिनक्स मिंट का जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इन्वायरमेंट मिलेगा वो XFCE होता है, बट उबंटू में नॉर्म इन्वायरमेंट आपको मिलता है। लिनक्स के अंदर काली के अंदर पहले नॉर्म मिलता था, अब XFCE हो चुका है 2020 वाले वर्जन के बाद से। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे स्ट्रेच भी कर लेता हूँ। आप चाहो तो इसको यहाँ पे पिन कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहता, मैं इसको हाइड ही रहना। प्रिपेयर कर रहा है उबंटू अपने आप को। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हम बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उबंटू में एक्टिविटी में कुछ नहीं करना, आपको सिंपली नेक्स्ट करना। इंग्लिश US वाली रहने दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट इंटरनेट कनेक्टेड है, वायर्ड कनेक्शन से कनेक्ट इंटरनेट पे क्लिक मत करना, वायर्ड कर लेना। वाईफाई काम नहीं करेगा क्योंकि वर्चुअल मशीन में आपके वाईफाई ड्राइवर्स वायर्ड नेटवर्क की तरह बिहेव। यहाँ अपडेट अवेलेबल है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, आप चाहें तो कर लेना। अब यहाँ पे ट्राई उबंटू एंड इंस्टॉल उबंटू दोनों का ही ऑप्शन आपको मिल जाए। अभी इंस्टॉल करने वाले हैं उबंटू को, ट्राई नहीं करने वाले, बट अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसा उबंटू दिख रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड देन ट्राई करने के बाद आपको एक बॉक्स का मिल जाएगा। ट्राई करने के बाद ही लिनक्स के अंदर ही उबंटू के अंदर ही आप इंस्टॉल प्रोसेस चालू कर सकते हो। आपको वापस से कॉन्फ़िगरेशन या वापस पावर ऑफ करके ऑन करने की भी ज़रूरत। अब यहाँ पे दो ऑप्शन के पास, अगेन इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन एंड ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन। अगर आप एक बिगनर लेवल से ऊपर लेवल के जिसमें आपने YAML इंस्टॉलेशन के लिए एक फ़ाइल बनाई है जो कि स्क्रिप्ट है, जिससे आपके जो ऑप्शंस हैं एंड चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे उस YAML को फाइल को सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। वरना आप इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन सिंपली क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। आप डिफ़ॉल्ट जो एसेंशियल वेब ब्राउज़र बेसिक यूटिलिटीज़ है उसी को लीजिए। अगर आपको एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए जिसके अंदर ऑफिस के जो ऑफिस लिब्रे के टूल्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं एंड अलग वेब ब्राउज़र से वो चाहिए, तो आप एक्सटेंडेड सिलेक्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। बट फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट के साथ जाऊँगा, क्योंकि एक बार अगर मेरा इंस्टॉल हो गया उसके बाद मैं फिर अपने हिसाब से इंस्टॉल करता रहूँ। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन आप देखोगे कि इंस्टॉल रिकमेंडेड proprietary software. Ubuntu ships with no proprietary software by default. Installing additional software may improve your computer's performance. अगर आप VM में कर रहे हो तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो एज अ परमानेंट OS, या फिर आप ड्यूअल बूट कर रहे हो, या फिर आप इसको अपने लैपटॉप में पूरा इंस्टॉल कर रहे हो फिजिकली, तो फिर आप ये टिक कर लेना। अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ग्राफिक और वाईफाई के लिए, बट मैं काम कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ये मीडिया फॉर्मेट के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको मैनुअल इंस्टॉलेशन करना है, अगर आपको आता है। अगर आपको नहीं आता तो हमने भी 20 GB 15 GB एलोकेट की थी, उस 15 GB की अपने आप ही क्रिएट कर ले। यहाँ में अपना नाम ऋषि, ठीक है। अरे कंप्यूटर का जो नेम है कुछ तो भी रख रहा है, रैक्स रख देता हूँ कंप्यूटर का नेम, मैं इसको रखूँगा उबंटू। ये पासवर्ड मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, चलिए डाल देते हैं 1 2 3 4 मैं यही ले। यहाँ पे आप मैप पे सिलेक्ट करो, आप जो भी लोकेशन सिलेक्ट करोगे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मुंबई का टाइम जोन है, आप चेंज कर सकते हो, बट सारे यहाँ पे क्लिक करो। अब आप यहाँ पे चेक कर लो कि आपने क्या क्या सिंक किया। अगर आपको चेंज करना है तो बैक वन आप इंस्टॉल पे क्लिक करो और बस इंतजार करो लिनक्स उबंटू के इंस्टॉल होने। बहुत ही लाइट वेट है, अच्छा 100 GB रैम, अच्छी परफॉर्मेंस चला सकते पास। ब्लूटेड आपने सॉफ्टवेयर या फिर टूल्स नहीं इसके अंदर इंस्टॉल किया। बिगनर चाहते हैं कि आप इसके इन्वेंट में एंट्री लेना, तो उबंटू बिकॉज ये सपोर्ट करको विंडोज। चलिए देखें, रेडी टू। अब हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है रीस्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रीस्टार्ट फॉर पे क्लिक करेंगे हम, एंड देन पासवर्ड जो हमने सेट किया था तैयार आपको बंद। ठीक है भाई साहब, तो ये हमारा ज़रूर ओपन कर। बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, और मैं सचमुच कह रहा हूँ कि अगर आपको लिनक्स यूज़ करने शुरू करना है तो आप मिंट या फिर उबंटू। और मिंट में बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, कमांड लाइन भी वहाँ पे ज़्यादा चाहिएगी, बट आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ जैसा कुछ सारे आपके यूटिलिटी की चीज़ें मिल जाए डेफिनेटली। GUI भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मल्टी स्क्रीन आप यहाँ से देख सकते हैं। आप एक अभी हम फिलहाल इसके साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डिस्क CD रोम हेल्पर फाइल्स, एंड ये हमारा होम डायरेक्टरी में होम डायरेक्टरी ओपन करके आपको यहाँ पे अगर मैं टर्मिनल ओपन करूँ और पिंग करो google.google कमेंटर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं अपने फायरफॉक्स, यू नेम लिखोगे तो आप दैट्स द थिंग। यहाँ पे हम चलते हैं फायरफॉक्स, स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। स्मूथ चल रहा है स्पीड टेस्ट में, बढ़िया 60 Mbps के आसपास की स्पीड आ रही है, और मतलब बढ़िया वर्क है, कोई दिक्कत वाली। आप एक साथ कितनी कोई फर्क नहीं। किस में चला रहा हूँ भाई साहब, मैं ये चला अपने हार्ड डिस्क के ऊपर। यहाँ पे हमारा यूट्यूब लोड हो रहा है, यहाँ पे हमारी वीडियोस आ गई है। This is top hacking books for beginners. First, Linux basics for hackers. If you are a beginner, तो इसी से शुरू करो. Second, basics of देते हैं। एक्सेप्ट दैट आपके पास यहाँ बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें आपको देखने में बहुत बढ़िया चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, एंड यहाँ पे कोड डिस्क यूजर्स दिखाऊँ अगर अभी अपना मैंने टोटल 15 GB दिया था, 10 GB अवेलेबल है GB इसने यूज़ किया है। बट जब मैं इसको अपडेट कर लूँगा तो लगभग ये 8 से 10 GB के बीच में मेरा ऑक्यूपाई कर जाएगा हुआ,
ठीक है। सो बहुत ही लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको बता रहा हूँ। अगर हम वैसे देखें यूजेज वाला, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम मॉनिटर में, तो यहाँ पे प्रोसेस देखो इतनी चल रही है, ठीक है। आप रिसोर्सेज क्या क्या यूज हो रहे हैं, वो सीपीयू सिर्फ 10 से 15% यूज हो रहा है, दैट्स ऑल। हमने इसको लोकेट किया था कितना, उसमें से भी बहुत कम यूज। मेमोरी यहाँ पे 1 से 1.5 GB यहाँ पे ले रहा है हमारा, और स्वैप तो हमने इसमें दी, पार्टीशन की भी जरूरत भी नहीं दी हमें, ठीक है। बढ़िया चल रहा है हमारा, बहुत बढ़िया। नेटवर्क में आप देखो 73 MB इसने अभी रिसीव भी कर लिया, तो हमने अभी जो छोटी मोटी चीज़ें की और इसने की, उसी वजह से यहाँ पे आया होगा, ठीक है। और हमने हार्डवेयर का वॉल्यूम कम ज़्यादा है, ठीक है, ये डार्क सॉल। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसकी सेटिंग्स दिखा, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले पे अलग चीज़ है। अब ये चीज़ है कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ एप्स वगैरह आते हैं, बट अगर आप कुछ भी डाउनलोड करना है, ऐप स्टोर पे जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बहुत चाहिए, वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी आपको यहाँ सबलाइन चाहिए, VLC चाहिए और VS कोड चाहिए, ऐसे जो नॉर्मल चाहिए मीडिया प्लेयर्स के, वो भी मिल जाएंगे अलग अलग आपको यहाँ पे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। ब्राउजर लिब्रे ऑफिस भी है, ओपेरा का सपोर्ट है, फायरफॉक्स ऑलरेडी, सभी बढ़िया चीज़ है। तो अगर एज अ बिगनर आप आते हैं कि लिनक्स के अंदर एंट्री करना, इससे ज़्यादा लाइट वेट और बेस्ट इजी टू यूज़, सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ अगर मुझे कोई लगता है जिसके अंदर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती यार कि मैं कुछ अजीब सा आ गया, क्योंकि बहुत जितने इसको छोड़कर जितने भी एनवायरमेंट है, जितने भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारे बहुत ही ज़्यादा सटल हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। फैंसी इन्वायरमेंट्स है जो डेवलप किए गए हैं अलग अलग लिनक्स कस्टम, वो एकदम बढ़िया कम्युनिटी बिल्डअप के साथ नहीं आता, उसके अंदर नहीं मिलती। इसमें एक एरर है, आप सर्च करो गूगल पे, आपको 100 रिजल्ट्स मिल जाए, उसमें भी कंपैटिबल है। यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे यूजर्स की, तो वो टाइम टू टाइम आपको हर एरर का अपडेट, कैसे क्या एरर फिक्स, यूट्यूब पे आर्टिकल्स पे, मीडियम पे, रेडिट पे, क्वारा पे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिक्स कैसे करना है सब कुछ। इसी वजह से ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है। कितना लाइट वेट है, देखिए कितना चलाने में मतलब बढ़िया। आप यूज़ कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि सेलेक्ट कर लो। जब भी फिलहाल ऑरेंज पे रखिए, वॉलपेपर्स अच्छे अच्छे इसमें से ये पसंद है। चीज़ें हमारे इस उबंटू में, इस वीडियो में हमें बहुत ही प्यारे तरीके से हमने पहले उबंटू को समझा, उसको इंस्टॉल किया अपने VM। अगर आप बूट कर रहे हो अपने लैपटॉप में, फिजिकल इंस्टॉल कर रहे हो, तो भी आपको इसी तरीके से इंस्टॉल करना, बिल्कुल भी बॉटलनेक नहीं होगा, मस्त मक्खन चलेगा। पुराना है तो उसमें भी बहुत प्यार। इतने सारे लिनक्स के वर्जन से आप देख सकते हो, उबंटू, काली, पैरट, एलिमेंट्री, मोजोहा, इट इज नॉट मोजोहा बट मैंने लिख के साथ लिनक्स मिंट, ये सारे बढ़िया वर्क करते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू आप कह सकते हो कि डेली डे टू डे लाइफ के यूज के लिए। अगर आपको लिनक्स में कुछ भी नहीं हो सकता, इसके अंदर 50-50 टैब अगर ब्राउजर के एक साथ चलाओगे तो भी लैग नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और भी आपके कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन, तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर मेंशन कर, क्या प्रॉब्लम फेस करी है, उन्हें इजी टू इंस्टॉल आपके लिए। इसके अलावा आपको कुछ और भी चीजें पूछनी तो आप मुझे IG पे DM कर सकते हो। बस इतना ही था, दैट्स ऑल फॉर। होप यू लाइक दिस वीडियो। तब तक के लिए साइनिंग आउट।